हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई 2026 सेट 3 मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें गिवन है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन kx माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इज डज। ऑप्शन ए है 1/2, बी है 3, सी है 4 एंड डी ऑप्शन कहता है कि नॉट एग्जिस्ट। सो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। वन इज के एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0 है। अदर इक्वेशन है 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगर हम ध्यान से देखें और याद करने की कोशिश करें कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी, ये होती थी a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इट इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये a1 a2 और b1 b2 c1 c2 है क्या? बेसिकली कोई भी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y, c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। क्योंकि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो a1 क्या हो जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? k। और a2 क्या हो जाएगी? फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? 6। तो ये हो जाएगा a1 की वैल्यू हो गई k, a2 की वैल्यू हो गई 6। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y। b1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? y के साथ क्या है? माइनस, सो -1 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। सो b1 की वैल्यू -1 है, b2 की वैल्यू है -2 एंड c1 की वैल्यू है -2, c3 की वैल्यू है, c2 की वैल्यू है -3। राइट। अब देखिए इसको थोड़ा से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। k डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई -2 क्या हो जाएगा? 1/2 एंड -2 डिवाइडेड बाई -3 हो जाएगा 2/3। तो k बाई 6 1/2 के भी इक्वल है और 2/3 के भी इक्वल है, तो दोनों से हम k की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो k बाई 6 इक्वल टू 1/2 और k बाई 6 ऑल्सो इक्वल टू है 2/3 से। अब क्या करें? 6 को उधर, 6 डिवीजन में है, जब दूसरी साइड जाएगा इक्वेशन के तो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। सो k इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो k की वैल्यू आ गई 3 यहाँ से। और अगर इस इक्वेशन में हम 6 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 इंटू 2 इज वॉट? 4। तो k की वैल्यू हमारे पास 3 भी और आ रही है और 4 भी आ रही है। तो k की वैल्यू 3 और 4 आ रही है, लेकिन हमारे ऑप्शन में 3 और 4 दोनों हैं। लेकिन एक बार क्या हम इस इक्वेशन में नहीं चेक करेंगे कि k की वैल्यू क्या सच में सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं? सो ये हमारे पास है k डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे k की वैल्यू सबसे पहले 3 रख के देखते हैं कि ये सारे इक्वल हैं एक दूसरे के कि नहीं। सो 3/6 की वैल्यू क्या इक्वल होती है? 1/2, ये सही है। लेकिन ये नहीं इक्वल होती 2/3 के बराबर, तो ये तो हमारा कोई k की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही 3 के लिए, तो 3 तो पक्के से नहीं होगा। क्या k की वैल्यू 4 हो सकती है? उसको देखते हैं। k की वैल्यू 4 यहाँ पे इस इक्वेशन में फिर से पुट करेंगे हम, तो देखते हैं k की वैल्यू में 4 पॉसिबल है कि नहीं। सो 4 डिवाइडेड बाई 6, k की जगह हमने 4 रख दिया, इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2/3। 4/6 की वैल्यू होती है 2/3। क्या 2/3 इक्वल टू होता है 1/2? नहीं, एंड इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 2/3, बट 2/3 इज इक्वल टू 2/3। सो हम कह देंगे कि k की वैल्यू 4 भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है। k की वैल्यू 4 पे ये कंडीशन नहीं, हमारी कंडीशन होनी चाहिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, बट when you will be substituting the value of k equal to 3, you will not getting the condition that is a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. So it is not satisfying the condition, so k equal to 3 cannot be answer, and k equal to 4 will also not be the answer because it is again not satisfying the equation. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट वाला आंसर जो है, जहाँ पे लिखा है कि k की कौन सी वैल्यू पर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन देंगे, तो k की वैल्यू
कोई भी वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी, तो ये हमारा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं इस केस में, इसीलिए नॉट एग्जिस्ट आंसर हो जाएगा। तो मतलब डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगेन एक बार रिवाइज करते हैं, इसमें क्या पूछा गया था कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन kx minus y minus 2 equal to 0 and 6x minus 2y minus 3 equal to 0. So infinitely many solution की कंडीशन होती है a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. a1 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, a2 कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, b1 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, b2 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, c1 इज कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट इक्वेशन, c2 इज कांस्टेंट टर्म इन सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने रिलेशन बनाई है कि k बाई सिक्स इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू 2 बाई 3। सो k बाई सिक्स को पहले हमने 1 बाई 2 के इक्वल कराया और फिर k बाई सिक्स को हमने 2 बाई 3 के इक्वल करवाया। तो हमारे पास k की वैल्यू 3 भी आ रही थी और 4 भी आ रही थी, लेकिन जब उसको वापस से हमने अपनी इक्वेशन में पुट करने की कोशिश की तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे थे। मतलब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ऐसी कंडीशन हमको मिल रही थी। तो हमारे कोई भी k की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होंगी, इसीलिए k की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पे हमको इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। कीप लर्निंग, keep exploring and subscribe our channel to get more videos.